वित्त मंत्री महोदय ने बजट 2024 बेहद निराशाजनक और विभाजनकारी पेश किया, क्योंकि इस बजट में ना किसान को कुछ, ना संविधान का कुछ और ना नौजवान को कुछ, केवल ये चंद धनवानों के लिए बजट बनाया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कुछ मंत्री बैठे, इनसे जानना चाहता हूं, जब सबका विकास सबका साथ की आपने चर्चा की तो हरियाणा प्रदेश ने क्या कसूर कर दिया? मंत्री महोदय, हरियाणा प्रदेश की जो पेंडिंग परियोजनाएं हैं, जो यूपीए गवर्नमेंट ने उस वक्त, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, सारी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। इसके अंदर है कैंसर रिसर्च सेंटर, जिसके ऊपर इतनी भारी यहाँ चर्चा हुई। हरियाणा सरकार ने 300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत सरकार को दी, लेकिन भेदभाव की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में एनडीए सरकार थी, हमारा उस एम्स के प्रोजेक्ट को आधा कर दिया। 11 टावर और बनने थे, सारे बंद कर दिए। रिवाड़ी के एम्स को लेकर के पिछले 7 साल से ड्रामा किया जा रहा है, आज तक उसमें एक ईंट रखने से सिवाय दूसरा कुछ नहीं किया। हमारा हिसार का दूरदर्शन के अंदर जो उस वक्त में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। केंद्र में मंत्री था, हमने बनाया था, इन्हें बंद करने का काम किया। हमारी RRTS रेल जो दिल्ली से हिसार जानी थी और दिल्ली से सोनीपत होकर के पानीपत जानी थी, वो प्रोजेक्ट हमारा तैयार था। यूपीए सरकार में 1 पैसे का फंड उसमें नहीं दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में बननी थी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। यानी कि मैं भारत सरकार के मंत्रियों से, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, हरियाणा प्रदेश इस देश का हिस्सा है या अलग है? तो इसका ये नारा आपका थोथा गया, सबका साथ सबका विकास। अब मैं चर्चा करूंगा सर 2-3 इश्यूज के ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट का मामला भी अभी हमारा अधूरा हिसार का, उसका यही पता नहीं, कार्गो बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा, नेशनल बनेगा। 8 बार सर उसकी उद्घाटन हो चुका है, आज तो शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन उसका नहीं हुआ। 8 साल से केंद्र की सरकार हरियाणा प्रदेश और हिसार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो अंत में सर तीसरा सर, अब मैं बात करूंगा, मंत्री जी कल कह रहे थे MSP के ऊपर हमने कोई वायदा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चिट्ठी है भारत सरकार कृषि व किसान मंत्रालय भारत सरकार। PM महोदय, वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन से लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जिस दिन महोदय समझौता हुआ, भारत के प्रधानमंत्री MSP पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। MSP के ऊपर सर आज तक किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तीसरा एक मारा था MSP को लेकर के बड़ी बेईमानी है। तीसरा एक दूसरा हमारा मुआवजा, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी है, कौन विश्वास करेगा? कौन माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को मानेगा? मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर 3-3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं हिसार में, आज तक हमारे किसान का मुआवजा नहीं मिला। इससे किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है? पिछले दिनों आप लोगों ने कहा कि हम MSP की चर्चा मैं करना चाहूंगा।